डी ब्रोगली के बाद अगला जो बंदा था जिसने वेव नेचर को थोड़ा और एनहेंस किया वो था हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन का सेम टाइम पे आप मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन दोनों को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड उसका पोजीशन एक ही वक्त में सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को सही करने की कोशिश करेंगे या पोजीशन को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में एरर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मोमेंटम को आप सही तरीके से एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे उसके पोजीशन में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। एक बार फिर बोलता हूं, हेजनबर्ग ने क्या बोला? हेजनबर्ग ने यह बोला कि आप किसी भी पार्टिकल की, खासकर बात किसकी हो रही थी? इलेक्ट्रॉन की। तो आप इलेक्ट्रॉन की उसी मोमेंट में एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन निकालने को गए तो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगा, और अगर उसका मोमेंटम को सही तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ओके, तो ये बताया था हेजनबर्ग ने। एक बात जरा समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, खासकर मूव करता हुआ, याद रखिएगा, रुका हुआ नहीं, मूव करता हुआ। मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव है। अगर मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वेव क्या होती है? व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस। क्या है वेव? वेव एक डिस्टर्बेंस है। क्या डिस्टर्बेंस का कोई शुरुआत आप एग्जैक्ट बता सकते हो और एंडिंग बता सकते हो? जरा सोच के देखो, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, आई एम स्पीकिंग समथिंग, तो ये जो मेरे से आपके थ्रू जो आ रही है वो क्या आ रही है? वो एक वेव है। क्या आप इस वेव का एग्जैक्ट स्टार्टिंग और एंडिंग बता सकते हैं? क्योंकि वेव तो एक डिस्टर्बेंस होती है ना। एक और एग्जांपल, जैसा पानी है, पानी के ऊपर आपने एक पत्थर डाला, एक वेव क्रिएट हुई। उस वेव का एग्जैक्ट स्टार्टिंग और एग्जैक्ट एंडिंग क्या आप उसको बता सकते हैं? क्योंकि वेव एक डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस है ये। तो डिस्टर्बेंस का ना कोई फिक्स स्टार्टिंग होता है ना कोई फिक्स एंडिंग, मतलब आप उसकी जो पोजीशन है ना उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते हैं। पार्टिकल का तो बता सकते हैं, ये पेन है, एक पार्टिकल है, देखिए ये यहां से शुरुआत, ये उसका अंत, यहीं पर ही है पार्टिकल। लेकिन अगर ये कोई वेव होती ना तो इसकी शुरुआत और इसका एंडिंग, बेसिकली इसकी जो पोजीशन है उसको पता लगाने में आपको उतनी आसानी नहीं होती। तो हेजनबर्ग का यही कहना था कि उसी मोमेंट पे आप ठीक तरीके से मोमेंटम एंड ठीक तरीके से उसकी पोजीशन को पता लगा नहीं सकते। अगर आप पोजीशन को सही तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर मोमेंटम को सही तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके, तो इसी वजह से उसने एक एक्सप्रेशन दिया, उसने एक एक्सप्रेशन ये दिया कि डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच डिवाइडेड बाय 4 पाई, h divided by 4 pi. What is delta s? Delta s is the uncertainty in position. Uncertainty in position. Uncertainty in position. And जो दूसरा वाला है delta p is uncertainty in momentum. Uncertainty in momentum. Okay? तो delta s multiplied by delta p is greater than 4 pi is greater than h divided by 4 pi. h is the Planck's constant and 4 pi यहां पर क्या है? एक कांस्टेंट है। तो दोनों में जो अनसर्टेनिटी है उसका जो मल्टीपल है, it will be always greater than h divided by 4 pi. It will be always greater than h divided by 4 pi. ठीक है, तो एक ही टाइम पे मोमेंटम ठीक तरीके से एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम ठीक तरीके से एस्टिमेट करेंगे तो पोजीशन में गलती होगी, पोजीशन को ठीक तरीके से एस्टिमेट करेंगे तो मोमेंटम में गलती होगी। ये उसका कहना था। ऑलराइट, अच्छा, अब ये जो चीज है इसको ना हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस को क्या मैं अच्छा डेल्टा एस तो चलो वही होगा, ये जो डेल्टा पी है क्या मैं इसको एम वी लिख सकता हूं? इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दैट मीन्स डेल्टा एस इंटू एम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास वो तो फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो तो फिक्स होता है। तो डेल्टा एस इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई, मतलब कि डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। खैर, एक्चुअली जो मेन एक्सप्रेशन है ना वो तो यही है, दिस इज द मेन एक्सप्रेशन। बाकी तो जस्ट हम लोगों ने ऐसे इंटरचेंज कर करके ये प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है नीचे वाला, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मोमेंटम को इस वे में खोला जा सकता है। करेक्ट? ऑल राइट, तो अब ये जो चीज है ना h डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू को याद ही रख लो क्योंकि बार बार आप ये सॉल्व करने जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है
इसी एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू, h की वैल्यू क्या डालेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस एज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर एनी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहला वाला एक्सप्रेशन ये जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला है ये तो फॉर्मूला ही वाला हो गया, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करके ताकि h/4 को आपको बार बार सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए याद रखिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी होगा अगर उसकी पोजिशन की अनसर्टेनिटी 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी मतलब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए पोजीशन की अनसर्टेनिटी का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू कितनी रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके अच्छा, आपको बोल रखा है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है, तो कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, वही डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 लेकिन मैं कहता हूं कि आप ये यूज करके इससे बेटर है कि आप ये वाला यूज करिए, डेल्टा एस इंटू मोमेंटम को क्या मैं m डेल्टा v लिख सकता हूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो इसका फायदा उठाएंगे ना भाई। तो 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब डेल्टा वी कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो मैं आप पे छोड़ता हूं एंड दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी में इतनी अनसर्टेनिटी आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं हेजनबर्ग के, दो ही तो चीजें, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। कई बार वेलोसिटी की जगह डायरेक्टली मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी होती है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो कोई दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है ना। तो कोई भी एक दिया होगा, मोमेंटम दिया होगा, उसे पोजीशन निकालिए, पोजीशन दिया होगा मोमेंटम निकालिए। और याद रखिए फॉर्मूले में ये अनसर्टेनिटी है, तो ये डेल्टा एस हो गया डेल्टा पी, दीज आर द अनसर्टेनिटीज, ये अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो गया, जो सर्टेन नहीं है, जहां पर एरर हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये अगला सवाल है, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज 10 टू द पावर माइनस 22। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 10 टू द पावर माइनस 22। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। इस बार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट मीन्स डेल्टा पी का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर माइनस 22। ओके, और जो भी इसके रेस्पेक्टिव यूनिट है उसके हिसाब से कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, मतलब आपको डेल्टा एस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 पाई। अभी जो h डिवाइडेड बाय 4 पाई है इसकी डायरेक्टली हम लोग वैल्यू डाल देंगे, क्या वैल्यू है ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है ना। तो डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी है 10 टू द पावर माइनस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करिए तो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 22 मीटर्स। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वॉट एवर योर आंसर इज कैलकुलेट कर लो, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये इसी हिसाब से आते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि शो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। आई मीन टू से कि शो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इनसाइड द न्यूक्लियस। शो करो कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है, मतलब जो भी रिवॉल्व करते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। कैसे, तो हम उसको इस मेथोडोलॉजी से शो कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर, शो दैट, क्वेश्चन लिखते हैं शो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इनसाइड अ न्यूक्लियस, ये हमको शो करना है भाई। दिस वी नीड टू शो कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता है। चलो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये है न्यूक्लियस। आप जानते हैं न्यूक्लियस का जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस,
10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, ऑर्डर, तो ये है रेडियस का ऑर्डर 10 टू द पावर -15। ऑलराइट, अच्छा, तो अगर इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होता, समझिएगा, अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो उसने 10 टू द पावर -15 के ही आसपास कहीं मिलना था आपको, है ना, 10 टू द पावर -15 के आसपास आपको मिलना था। तो मतलब कि उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी हो जाती है, 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर की। आप एक चीज समझिए, देखिए, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि चलो मान लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में कहीं ना कहीं अंदर मूव कर रहा होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो 10 टू द पावर -15 के ही उसमें कहीं ना कहीं अंदर घूम रहा होगा। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर बट हमको तो डायमीटर कंसिडर करना चाहिए ना, रेडियस क्यों, डायमीटर कंसिडर करेंगे ना, तो रेडियस 10 टू द पावर -15 है तो उसका जो होगा मतलब डायमीटर वो 2 × 10 टू द पावर -15 होगा। तो बच्चे लोग एक बात समझ लीजिए, आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 10 टू द पावर -15 मतलब बहुत ही छोटी चीज के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही छोटी चीज के साथ डील कर रहे हैं। जैसा कभी वो देखा है क्या, राई का दाना, एक राई के दाने की जगह अगर मैं 2 राई का दाना दे दूं आपको, क्या फर्क पड़ गया। मान लीजिए आपको भूख लगी थी, मैंने चावल का एक दाना दे दिया, आपने बोला अरे ये क्या दे दिया, इससे कहां पेट भर रहा है, मैंने एक दाने की जगह 2 दाने दे दिए, क्या उससे पेट भर गया, नहीं भरा, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज या वेरी लार्ज क्वांटिटीज, तो यहां पर आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो बाद में इसको कैलकुलेशन में डाल सकते हो एंड यू विल फाइंड दैट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। इसीलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को भी अगेन मैं 10 टू द पावर -15 ही लूंगा, मैं ट्वाइस नहीं लूंगा, क्योंकि आता है कई लोगों के दिमाग में आता है कि जो रेडियस, मतलब ये तो रेडियस है सर, 10 टू द पावर -15 तो रेडियस है, आपको तो डायमीटर लेना चाहिए, क्योंकि देखो ना सर, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पर भी हो सकता है ना, तो वो 2 × 10 टू द पावर -15 में होना चाहिए। आप ले लो, आंसर ये आएगा, मतलब माइनर सा वेरिएशन आएगा, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा होगा तो पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर की, है ना। तो अब ये लॉजिक लगा के देखते हैं, क्या लॉजिक है यहाँ पर, डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 10 टू द पावर -4, यही होगा। अच्छा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी, 10 टू द पावर -15 की, है ना, इनटू मास कितना इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10 टू द पावर -31 इनटू डेल्टा v कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आएगी ना, मतलब आई मीन टू से कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी। तो जब आप वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालेंगे यू विल फाइंड दैट इट इज 5 × 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -15 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दिस वैल्यू रफली अराउंड 5 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू लगभग आएगी 5 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैं कह रहा हूं रफली ये वैल्यू आएगी कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, uncertainty in the velocity is greater than 5 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी है, 5 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज कंपेयर करो, जो लाइट की वेलोसिटी है वही 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी लाइट से ज्यादा हो गई। भाई लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ नहीं होता, अभी तक की जितनी भी नोन चीजें हैं उसमें से लाइट से ज्यादा स्पीड में कोई नहीं चलता, और ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5 × 10 टू द पावर 8। तो भाई 5 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी तो स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं है। और आप बात करो अनसर्टेनिटी का, इनफैक्ट आप वेलोसिटी की बात भी नहीं कर रहे हो, आप तो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हो। जब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी ही 5 × 10 टू द पावर 8 है, जो कि लाइट की स्पीड से ज्यादा है, तो भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है 10 टू द पावर -15 ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई क्या? अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए 5 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है चीज? आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि द अनसर्टेनिटी इन द
uncertainty in velocity of electron can't be greater than velocity of light, therefore electron will not revolve inside न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर उसको रिवॉल्व करना है तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकता, मौजूद नहीं रह सकता। ओके।